बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर रही हूँ अफ़गानी मलाई कोफ्ता की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की बनेगी। इसकी ग्रेवी कैसे टेस्टी बनाई जाती है और कोफ्तों को किस तरह नरम बनाया जाता है। कोफ्ते सभी बना लेते हैं और इसको नरम बनाना कोई कोई ही जानता है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं किससे से बनाया जाता है। ज़बरदस्त से हम नरम से कोफ्ते बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए, तो इसको हम पहले पीस लेंगे। तो पीसने के बाद फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें मसाले जो जाएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपने रेसिपी ध्यान से देखनी है, तभी आपके कोफ्ते नरम और सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी जो है वो मज़े की बनेगी। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ पे देखिए मैंने कीमा बना लिया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह काट के। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून, मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, कुटा हुआ भुना कुटा हुआ। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड कर दिए। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर देंगे। इससे कबाब अब जो कोफ्ते हैं बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हम इसे दोबारा से चला लेंगे चॉपर को। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। इससे जो है ना हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो आप चाहें तो इसमें चनों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीस लिया, हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे और मीडियम साइज़ के हम कोफ्ते बना लेंगे। बड़ी आसानी से इसे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखें ये मैंने बना ली, ये साइज़ रखा हुआ है। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे बना के तैयार कर ली। अब हम इनको करना है फ्राई। तो फ्राई करने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, जो ऑयल लिया है इसे हमने गरम कर लेना है, मीडियम गरम करना है। मीडियम गरम करने के बाद हमने इसे शैलो फ्राई करना है। तो फ्राई हमने इनको ओवर फ्राई नहीं करना। ओवर फ्राई करने से ये होगा कि ये जूसीपन इसमें नहीं रहेगा और जो कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। तो बस इसे हमने इसका कलर ही चेंज करना, गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको कर लेना है फ्राई। तो फिर मीडियम आंच पे हमने इनको करना है फ्राई। जितना आप इनको ज़्यादा करेंगे फ्राई, उतने ये ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इनको ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। यहाँ पे अब फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, अंदर से बहुत ही ये सॉफ्ट बने हैं। तो उसी पैन में मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया, उसी पैन में हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे 6 से 7 मैंने जब लहसुन के ले लिए और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, हाफ कप मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं और 2 से 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के। तो इसका साइज़ में काट लिया था। अभी हमने इनको मीडियम आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्राई मीडियम आंच पे करना है। प्याज देखें यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब ठंडा करके हमने इनका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से मैं इनको पीस लूँगी। आप चाहें तो जग में भी इसे पीस सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से इसका पेस्ट जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी। तो धनिया ऐड करने के बाद फिर हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई मैंने ली, वही इसमें ऑयल मैंने ऐड किया है जो हमने कोफ्तों में, जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब ये वाला जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और लहसुन और जो हमने काजू का बनाया था वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बुनाई कर दिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। और तकरीबन मैंने इसमें 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर दिया। और यहाँ पे देखिए अच्छे से इसे हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने
हाफ़ कप इसमें दही ऐड किया है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये बना ली है। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है कोफ्ते। तो ज़्यादा मेहनत नहीं इस पर करनी पड़ती। तो बस इसे मिक्स करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ढक्कन हटाया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे अफ़गानी मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो गए हैं। तो अब आपको डिश आउट फाइनल लुक इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं बेहद मज़े के और बहुत ही आसान हमारे अफ़गानी मलाई कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।